हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 38। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट एरे के अंदर मेथड्स जो हम पढ़ रहे हैं, स्लाइस एंड स्प्लाइस के बारे में कि किस तरीके से इन दोनों मेथड को यूज करना चाहिए और उनका काम क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, जावास्क्रिप्ट की फुल टूल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इन दोनों मेथड्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया मेथड्स की, यहाँ पे मैंने जितनी भी लिस्ट आपको दी है उनमें से बहुत सारे हमने कवर कर लिए। पिछली वीडियो में हमने कॉन्टिनेंट एंड जॉइन को कवर करा था। इस वीडियो के अंदर स्लाइस एंड स्प्लाइस को हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसके बारे में पढ़ना है तो यहाँ चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आएंगे यहाँ पे स्लाइस एरे के बारे में कि स्लाइस एरे है क्या। द स्लाइस मेथड रिटर्न्स अ न्यू एरे कंटेनिंग अ पोर्शन ऑफ द एरे ऑन द विच इट इंप्लीमेंटेड द ओरिजिनल रिमेन्स अनचेंज्ड। सिंपली ये क्या करता है स्लाइस कि अगर आपको कोई भी एक वैल्यू चेंज करनी है अपने एग्जिस्टिंग एरे के अंदर, तो वो वैल्यू को तो चेंज करेगा ही, बट वो आपको एक न्यू एरे बना के दे देगा जबकि वो मॉडिफिकेशन के लिए काम आता है। ध्यान रखिएगा सिंपली। और इसको यूज कैसे करना है, इसका एग्जांपल है जैसे कि सपोज एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल में एक्स है, एक्स ले लिया मैंने और वेरिएबल के मान मेरे पास में 4 वैल्यू है। ओके, अब इन 4 वैल्यू में से सपोज मेरे को इनमें से कुछ मॉडिफिकेशन करनी है, राम को मेरे को चेंज करना है, तो मैं यहां क्या करूंगा, एक्स डॉट स्लाइस, स्लाइस में मैं क्या करूंगा, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था ना, हर एक एरे का इंडेक्स होता है और इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो यहां पे राम किस पे है, 0 इंडेक्स पे, तो मैं यहां 0 पास कर दूंगा। और एंड में मेरे को यहां पे क्या चाहिए कि किस तरीके से मॉडिफिकेशन चाहिए, तो मैं यहां क्या करूंगा, वहां पे आपके नंबर डालूंगा। तो अगर मेरे को राम को चेंज करना है तो मैं यहां पे अरमान के आगे, अरमान कितने नंबर पे आपका, 1 पे है, उसके बाद राघव कितने पे है, यहां पे 2 पे है आपका, तो मैं यहां पे 2 लिख दूंगा। अगर आप यहां पे 1 पास करेंगे अरमान तक, तो इट मींस कि वो आपका बस राम तक ही चेंज करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो 1 के लिए रखिए, अगर आप मल्टीपल चेंज करना चाहते हैं तो उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू को जरूर मेंशन करें इसके अंदर, ठीक है। अभी इस चीज को प्रैक्टिकल भी करेंगे तो और ज्यादा आप बेहतर समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे स्लैब्स के बारे में कि स्लैब्स कैसे यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लैब्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, द स्लैब्स मेथड इज द inbuilt method in JavaScript modify the contents of the array by removing the existing elements and or by editing a new element। सिंपली मैंने आपको बताया पुराने वाले एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं आप और नया एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके मेथड्स के हिसाब से। ओके, एंड इसका जो सिंटैक्स बनता है वो भी आपका सिमिलर ही है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, एरे है, सपोज आपके पास में 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, इट मींस कि 3 वैल्यू हैं, आप चाहते हैं इसके अंदर एड ऑन करवाना, तो कहां से कहां तक ऐड करवाना और किसको रखना है किसको नहीं रखना। तो यहाँ पे दोनों मेथड्स हैं, इट मींस कि डिलीट भी कर सकते हैं आप और चाहे तो डिलीट नहीं भी कर सकते आप इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको x डॉट स्लाइस लगाना है, देन उसके बाद इंडेक्स, मैंने आपको बताया ना इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एरे के अंदर, तो आपको इंडेक्स बताना होगा कि किस वैल्यू से आपको वो चीज चाहिए। हाउ मैनी के अंदर अगर आप 0 पास करते हैं ना, तो इट मींस कि आप वहां पे डिलीट नहीं करना चाहते उस वैल्यू को, एग्जिस्टिंग वैल्यू को बस आप यहां चाहते हैं कि चेंज ना हो, वो वहीं रहे। और न्यू वैल्यू आपको कहां तक चेंज करनी है वो यहां पे आपको मेंशन करनी होगी। और डिलीट आपका यही हाउ मैनी के लिए ही काम आता है, जो कि मैंने 4th नंबर पे रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो किस तरीके से इन दोनों को यूज करना है, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने प्रैक्टिकल वाली फाइल पे, एडिटर पे, और करके देखते हैं इनको प्रैक्टिकल गाइस। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे फाइल बना रखी है आपकी पार्ट 38 जावास्क्रिप्ट एरे स्लाइस एंड स्लाइस के .html के बारे में। ये वही फोल्डर होने वाले जिसके अंदर पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं हम। एक एरे बना रखा है मैंने यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मैं इस एरे को आपको प्रिंट करवा के देखता हूं कि उसके बाद ही आपको मॉडिफिकेशन समझ में आएंगी, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं इसको, एक्स कॉन्कनेट कर रहे हैं हम, एंड देन इसके बाद में br। ओके, इस चीज को मैं यहाँ करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद में आपको ये चारों वैल्यू यहाँ पे दिख भी रही होंगी। ओके, अब आपको यहाँ पे यूज करना है स्लैश वाले मेथड को। तो किस तरीके से आप करेंगे, तो मैं एक और वैर लूंगा, y ले लूंगा मैं यहाँ पे, y लेने के बाद में x डॉट स्लाइस, ठीक है, ये जो हमें मेथड मिलता है इसको मैं यहाँ पे कॉल करवाऊंगा। एंड यहाँ पे मैंने स्टार्ट और एंड के बारे में आपको बताया था, अगर मैं चाहूं तो अरमान से इस चीज को डिलीट करना है मेरे को या चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा। ओके, 1 लिया मैंने, कॉमा लगाऊंगा मैं, कॉमा लगाने के बाद में मेरे पास में यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 तक लेना चाहूंगा। ओके, तो मैं यहाँ 3 पास कर दूंगा और फिर इसके बाद में y को भी प्रिंट करवा के अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए हमारे न्यू एरे की वैल्यू क्या बनेगी। जब कभी भी आप स्लैश मेथड को यूज करेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप यहाँ पे स्लैश मेथड को यूज करेंगे ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका एग्जिस्टिंग एरे होगा ना वो न्यू एरे में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं ये चीज सेव करके आपको दिखाऊं
तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे इसको करा यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद देखिए पूरी की पूरी वैल्यू आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है कि फर्स्ट क्या है आपका यहाँ पे अरमान एंड सेकंड आपका यहाँ पे ये। ओके, अगर आप चाहते हैं इस चीज को कम करना तो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 2। ठीक है, मैं करता हूँ यहाँ पे सेव, एंड सेव करने के बाद में यहाँ पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा कि लाइक कि किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक कि यहाँ पे हमने x प्रिंट करा रखा है, इसलिए x की ही वैल्यू देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ करेंगे y। ओके, यहाँ पे जैसे ही मैंने y करा, y करने के बाद देखिए अरमान ही मिला मेरे को। मैंने आपको समझाया ना, अगर आपको एक वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, ये था 0 पे आपका। ओके, मैं अगर आपको नंबर भी पास कर दूं ना इसके साथ में 0, जिससे कि आप और बेहतर समझ पाए 1। ठीक है, इसके बाद में ये किस नंबर पे, ये 2 पे है। ठीक है, और ये 3 पे। ठीक है, इतनी चीज को मैं करूं सेव, तो सेव करने के बाद आप समझें यहां पे मैंने क्या रखा है आपका 1 के बाद जैसे मैंने उसे बोला कि एंड कहां पे हो, वो 2 पे हो, तो उसने क्या करा, बस अरमान 1 ही वैल्यू हमें निकाल के दी है। अगर आप चाहते राघव को भी चाहते तो आपको यहां क्या पास करना पड़ता है, यहां पे 3 पास करना पड़ता है। देखिए ओके, आप समझ रहे हैं, अगर आप यहां पे 4 पास कर देते तो देखिए 3 वैल्यू आ जाती है आपकी, राम को यहां पे रिमूव कर देता वो, इट मींस कि एक न्यू एरे बन जाता है आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज किस तरीके से चलती है आपने देखी यहां पे। अब इसके बाद में इसी के अंदर स्लैब्स वाला मैंने मेथड आपको सिखाया था, ये तो हो गया आपका स्लाइस, देन इसके बाद में आपका स्लाइस। ठीक है, तो यहां पे दूसरे वाले मेथड्स के लिए आप क्या करेंगे, मैं सबसे पहले इसको कर देता हूं रिमूव। ओके, मैं सेव कर देता हूं, सेम वैल्यू मेरे पास में यहां पे अवेलेबल है। तो देखिए यहां पे आप करेंगे कैसे इस चीज को, डॉट लूंगा मैं। ठीक है, डॉट लेने के बाद में सबसे पहले आपका स्लाइस। ठीक है, स्लाइस वाला मेथड वो था, स्लैब्स वाला मेथड ये है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पहली वैल्यू मैंने आपको बताई थी कहां से स्टार्ट करना है, मेरे को 1 से स्टार्ट करना है, कॉमा लगाऊंगा मैं भी चाहता हूं कि डिलीट ना हो, तो मैं यहां 0 पास करूंगा, और जो न्यू वैल्यू एड ऑन होनी है वो होगी मेरी यहां पे नेहा, कॉमा, ठीक है, मोहित। ठीक है, ये जो चीज है ना मैंने यहां पे इसको रख लिया। इसके बाद में मैं अब इसको प्रिंट करवा के आपको दिखाऊं कि x की वैल्यू ये आपके सेम ही एरे के अंदर चेंजेस करेगा, ये न्यू एरे नहीं बनाएगा। यही मेजर डिफरेंस है आपका स्लाइस एंड स्लैब्स के अंदर, कि लाइक कि आपका वो न्यू एरे के फॉर्म में आ जाती है, न्यू एरे बनता है आपका वहां पे, और यहां ये एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ही चीजों को चेंज करता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मैं करूंगा यहां पे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे राम 0 के बाद में ना नेहा पे भी मैं नंबर दे देता हूं आपका 1 कर देता हूं, और इसको 12 कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा 0 के बाद में नेहा 11 और मोहित 12, एंड देन उसके बाद में आपका। ठीक है, अब ये देखिए वैल्यू चली कैसे आपकी, ये मैंने 1 से स्टार्ट करी ना, कि मैंने 1 से अपेंड कराना चाहता हूं। आप चाहते तो यहां पे इसको चेंज कर सकते थे, मैं 2 से कर सकता था इसको, मैंने सेव करा, देखिए राम और अरमान आपके हैं, उसके बाद में आपकी दोनों वैल्यू एड ऑन हो गए। अब आप चाहते नहीं, मैं डिलीट ही करना चाहता हूं। ठीक है, और डिलीट भी किस नंबर से करना चाहता हूं वो कैसे पता लगेगा आपको, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मेरे को राघव और उसके आगे की वैल्यू को डिलीट करना है। ठीक है, तो वो कौन से नंबर पे है, यहां पे इस पे, यहां पे है वो 3rd नंबर पे। अगर मैं इस चीज को करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आगे की दोनों वैल्यू यहां पे डिलीट हो चुकी है, और उसके बाद में नई वैल्यू क्या बन रही है मेरी यहां पे, नेहा और मोहित। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, और यहां पे आप रिवर्स भी चला सकते हैं। ओके, रिवर्स में अगर मैं -2 कर दूं, ओके, -2 कर दूं अगर, और मैं यहां कर दूं सेव। ठीक है, यहां पे सेव करने के बाद में -2 में मैं -1 लेके चलता हूं। ठीक है, तो यहां पे आपको विजिबल हो भी रहा होगा, तो देखिए कि -1 करने पे आपका क्या हुआ कि आपके सबसे पहले यहां पे जो वैल्यू बन रही है ना 4th नंबर पे, ये है आपकी यहां पे 0, फिर है ये -1, -2, -3। ओके, अगर आप चाहते कि मैं पूरा का पूरा डिलीट ही कर दूं एरे, और यहां पे -3 पास कर दूं, तो देखिए यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइक कि यहां पे 3 मैंने करा, आगे के 3 वैल्यू डिलीट हो चुकी है। अगर मैं पूरा पास करना है मेरे को, तो मैं यहां पे 4 कर दूंगा, एंड यहां पे आप देखेंगे तो देखिए आपका क्या हुआ है, 4 तक आपकी डिलीट हो चुकी है, बट इसके पहले लास्ट वाली वैल्यू आपको यहां पे विजिबल हो रही होगी, जो कि आपके सामने है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रिवर्स में भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, स्लाइस एंड स्प्लाइस वाले मेथड को। तो ये कुछ इस तरीके का मेथड है। स्लाइस मेथड आपका न्यू एरे निकाल के देता है, एंड देन इसके बाद में स्लैब्स वाला आपका मेथड क्या होता है कि लाइक कि एक आपका न्यू जो आपके एरे होते हैं ना, उसी एरे के अंदर आपका एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ही चेंजेस एंड डिलीट करने के ऑप्शंस आपके पास में यहाँ पे मिलते हैं। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से आपको इन दोनों को यूज करना है गाइस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट इज एरे के बारे में, कि इज एरे है क्या, किस तरीके से इसको यूज करना चाहिए, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।